नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। आज का यह वीडियो सभी जीएसटी टैक्स पेयर और जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा कितने प्रकार का नोटिस टैक्स पेयर को इशू किया जाता है। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी नोटिस आए तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर नोटिस का ये मतलब कतई नहीं है कि आपके ऊपर कोई पर्टिकुलर डिमांड या पेनाल्टी लगने वाला है। सबसे पहले जो भी नोटिस डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा है उसको ध्यान से समझना है। अगर खुद समझ में नहीं आता है तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रैक्टिशनर के पास जाके उस नोटिस को दिखाना है। सभी नोटिस में कोई ना कोई पिनल प्रावधान है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कई मर्तबा डिपार्टमेंट आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाहती है, लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच जो भी इंफॉर्मेशन मांगने का तरीका है वो वाया नोटिस है, तो इसलिए अगर किसी प्रकार का कोई नोटिस आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और आज हम लोग इस वीडियो में एक एक करके सभी नोटिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे और उसमें रिप्लाई कैसे देना है, इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीएसटीआर 3A। जीएसटीआर 3A क्या है? अगर आप कभी भी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल करने में डिफॉल्ट करते हैं, मींस ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हैं, तो उस केस में डिपार्टमेंट के द्वारा एक रिमाइंडर नोटिस आपको आता है, जिसको हम लोग जीएसटीआर 3A कहते हैं। जिस नोटिस में ये बताया जाता है कि आप अपना रिटर्न समय से दाखिल कर दें या अगर लेट हो गया है तो भी दाखिल कर दें। ये एक प्रकार का रिमाइंडर समझिए। ASMT 10 ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, ध्यान रखना है। ये सेक्शन 61 जो है, इसके लिए रेलिवेंट सेक्शन है सेक्शन 61। सेक्शन 61 क्या कहता है? स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। जो भी रिटर्न आप फाइल कर चुके हैं, वो जीएसटीआर 1 हो, जीएसटीआर 3B हो, जीएसटीआर 7 हो, या किसी प्रकार का जीएसटी का रिटर्न आप फाइल कर चुके हैं, उसको डिपार्टमेंट स्क्रूटनाइज करती है। और उस स्क्रूटनाइजेशन में अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि रिटर्न में कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई आईटीसी मिसमैच है, या कोई वैल्यू मिसमैच है, या आपने कोई एक्सेस रिफंड क्लेम कर रखा है, या किसी और प्रकार का वेरिएशन अगर डिपार्टमेंट को लगता है, तो डिपार्टमेंट आपको ASMT 10 इशू करती है। ASMT 10 के इशू होने के 30 डेज के अंदर आपको डिपार्टमेंट को रिप्लाई देना होता है। डिपार्टमेंट को बताना होता है कि जो आपने डिस्क्रिपेंसी नोटिस की है, इसका ये रिप्लाई है। अगर आप रिप्लाई समय से नहीं देते हैं, उस केस में अगर उस पर्टिकुलर नोटिस में अगर डिपार्टमेंट के द्वारा किसी प्रकार के टैक्स के अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट दिखता है, तो उस केस में आपको DRC 01A इशू किया जाता है। ये क्या है? ये एक प्री शो कॉज नोटिस है। मींस शो कॉज नोटिस से पहले भी डिपार्टमेंट आपको एक और मौका देती है कि आपके पास अगर सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर सभी फैक्ट्स हैं, तो आप हमारे सामने प्रोड्यूस करिए और अपने नोटिस के बारे में डिस्कस करके उसको ड्रॉप कराइए। अगर आपके पास फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन नहीं होंगे तो उस केस में ये जो प्रोसीडिंग है वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगी। तो हमें DRC 01 में क्या देखना है? रेलिवेंट सेक्शन जो है वो 73, 74 ये सेक्शन है। डिपार्टमेंट हैज प्राइमा फेसी व्यू दैट टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड या इरोनियस रिफंड टेकन। मीन्स अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने कोई टैक्स कम पे किया है, या आपने कोई आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया है, या आपने कोई रिफंड ज्यादा क्लेम कर लिया है, तो उस केस में डिपार्टमेंट DRC 01 के माध्यम से आपको एक कैलकुलेशन देते हुए बताएगी कि आप इस नोटिस के इशू होने के 7 दिन के अंदर जवाब दें कि क्या डिपार्टमेंट के द्वारा जो कैलकुलेशन किया गया है वो गलत है। अगर आपको लगता है कि गलत है तो उस केस में आप अपना रिप्लाई सबमिट करें, और अगर आपको लगता है कि डिपार्टमेंट ने जो कंसर्न रेज किया है वो जेन्युइन है, तो उस केस में आप अपनी लायबिलिटी विथ इंटरेस्ट पे करें। और अगर आपको लगता है जेन्युइन नहीं है तो आप अपना रिप्लाई पॉइंट वाइज डिपार्टमेंट को सबमिट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं
तो उस केस में डिपार्टमेंट के द्वारा DRC 01 इशू कर दिया जाएगा, जो शो कॉज नोटिस है। अब शो कॉज नोटिस में आपको डिटेल में सभी टैक्स का कैलकुलेशन दिया जाएगा कि क्या आपने शॉर्ट पेड किया है या क्या आपने नॉट पेड है, या मींस जो आपने पे नहीं किया है, या कोई इरोनियस आपने रिफंड क्लेम किया है, या कोई ITC आपने ज्यादा क्लेम कर लिया है। तो उन सभी चीजों का डिटेल, क्रमवार डिटेल आपको DRC 01 में दिया जाएगा। और DRC 01 इशू होने के 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना है। रिप्लाई इन फॉर्म ऑफ DRC 06 विथ फुल डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल हियरिंग में बी ग्रांटेड। ध्यान रखना है, DRC 01 में जो भी आपको नोटिस इशू हुआ है उसका रिप्लाई आपको DRC 06 में देना है। और इस केस में इस बात की भी संभावना है कि अगर डिपार्टमेंट आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होता है या किसी प्रकार का उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आपको पर्सनल हियरिंग भी ग्रांट कर सकती है डिपार्टमेंट। ये ध्यान रखना है। अभी तक हमने 4 नोटिस डिस्कस कर लिया है, GSTR 3A, ASMT 10, DRC 01A और DRC 01। ये जो भी डिस्कशन, ये जो भी नोटिस हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सब असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड थे। कुछ 3-4 नोटिस हम लोग डिस्कस करेंगे जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जैसे REG 03, अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई करते हैं और उसमें डिपार्टमेंट को लगता है कि इंफॉर्मेशन कम है या किसी क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको एक REG 03 नोटिस इशू करता है, जिसमें आपसे क्रमवार डिटेल मांगता है, क्रमवार क्लैरिफिकेशन मांगता है। और उस नोटिस के मिलने के बाद से आपको विद इन 7 डेज पोर्टल पे रिप्लाई दे देना है जो भी क्लैरिफिकेशन वो मांग रहा है। इस रिप्लाई के मिलने के बाद भी डिपार्टमेंट बाध्य नहीं है आपको रजिस्ट्रेशन देने के लिए। अगर उस रिप्लाई से डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो उस केस में जो आपका रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। REG 17, ये भी एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, ध्यान रखना है। अगर हम एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और कुछ पर्टिकुलर चीजें डिफाइन की गई हैं, जो कुछ पर्टिकुलर चीजें डिफाइन की गई हैं सेक्शन 29 में, सेक्शन 29 के सब सेक्शन 2 में कुछ चीजें डिफाइन की गई हैं कि अगर ये पर्टिकुलर चीजें अगर आप करते हैं तो उस केस में इस बात की संभावना है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देते हैं, अगर आपका रिटर्न नहीं फाइल हुआ है, या आपने अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, या आपने फ्रॉड या फेक तरीके से रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उस केस में आपके ऊपर REG 017 इशू किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। और आपसे पूछा जाएगा कि जो भी इसमें क्लॉज दिया गया है इस बेस पे क्यों ना डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे। अगर आपके पास पर्याप्त एक्सप्लेनेशन है तो आप डिपार्टमेंट को दीजिए। अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होता है तो ये जो नोटिस है इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। और अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एक और चीज मैं इसमें समझा दूं, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स हैं तो उस केस में आप कैंसिलेशन का रिवोकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। और रिवोकेशन के केस में अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होगी तो आपका कैंसिलेशन जो है उसको रिवोक कर दिया जाएगा। RFD 08, ये भी एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। अगर आप डिपार्टमेंट के पास रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं और उस केस में डिपार्टमेंट को लगता है कि रिफंड के लिए जो हमारे पास एप्लीकेशन आया है इसमें कुछ इंफॉर्मेशन शॉर्ट है या कुछ क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको RFD 08 इशू कर सकता है। और जिसमें आप डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने आपसे मांगा है उस डिटेल को देते हुए विद इन 15 डेज में आप रिप्लाई दे दीजिए। अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होगा तो आपको रिफंड दे दिया जाएगा। अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो उस केस में आपका रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। ADT 01, एक सेक्शन है GST में सेक्शन 65, जो डिपार्टमेंट को ये राइट देता है कि डिपार्टमेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट अपने तरीके से कर सकती है।
जब भी अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी ऐसी है जिसमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में डिपार्टमेंट के द्वारा आपको एडीटी 01 इशू कर दिया जाएगा। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसको जो भी टाइम लिमिट उस नोटिस में डिफाइन किया गया होगा, उस टाइम लिमिट में वो डॉक्यूमेंट आपको डिपार्टमेंट को दे देना है। अगर डिपार्टमेंट चाहती है तो एडीटी 01 इशू करके ये भी बता सकती है कि मैं आपके प्रीमाइस पे आके ऑडिट करना चाहता हूं, और उस केस में भी जो भी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कोऑपरेशन रहेगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, एडीटी 01 सेक्शन 65 के जो भी डिपार्टमेंटल ऑडिट है उसके लिए इशू किया जाता है। आज हम लोगों ने 8 नोटिस डिटेल में डिस्कस किया। जीएसटीआर 3A जो डिफॉल्ट रिटर्न के केस में इशू किया जाता है, एएसएमटी 10 जो हम लोगों का स्क्रूटनी असेसमेंट रहता है उसके केस में इशू किया जाता है। अगर हम लोग एएसएमटी में प्रॉपर डिपार्टमेंट को रिप्लाई नहीं देते हैं, डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो उस केस में डीआरसी 01A इशू किया जा सकता है। 1A क्या है? ये प्री सो कॉल नोटिस है, मीन सो कॉल नोटिस से पहले का नोटिस। इसमें भी आप रिप्लाई दे के अपना केस क्लोज करा सकते हैं। अगर आप यहां भी रिप्लाई नहीं देते हैं तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको डीआरसी 01 इशू कर देगी, जिसे हम लोग सो कॉल नोटिस कहते हैं। अगर आप इस सो कॉल नोटिस का रिप्लाई दे देते हैं, डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी, तो उस केस में आपका केस ड्रॉप हो जाएगा। अगर डिपार्टमेंट नहीं सेटिस्फाई होती है तो उस केस में आपका ऑर्डर हो जाएगा, जिसे हम लोग डीआरसी 07 कहते हैं। और इसके बाद से आगे अपील का प्रोसीजर है। अगर आप अपील नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप अपील करते हैं तो उस केस में फर्स्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई जगह रेमेडीज आपको उपलब्ध है। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने 2-3 चीजें देखी थी। अगर रजिस्ट्रेशन हम अप्लाई करते हैं और उस केस में डिपार्टमेंट को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो डिपार्टमेंट के द्वारा REG 03 इशू किया जा सकता है। अगर हम डिपार्टमेंट कैंसिलेशन के केस में अगर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहती है तो उस केस में REG 17 इशू कर सकती है। हम लोगों ने रिफंड के केस में देखा कि अगर रिफंड के लिए आप अप्लाई करते हैं और उस केस में डिपार्टमेंट को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो RFD 08 इशू कर सकती है। और अगर डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंटल ऑडिट करना है तो उस केस में एडीटी 01 इशू होता है। तो ये कुछ 8 महत्वपूर्ण नोटिस थे जिसमें पूरा इंटायर जीएसटी नोटिस कवर हो जाएगा। इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू।